स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू, मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है जिसका टाइटल है फिजा खान क्राइंग एज पाकिस्तानी फोर्सेस अगेन अटैक बाय टेररिस्ट। बिल्कुल, तो पाकिस्तान फोर्स के ऊपर दोस्तों डेली अटैक हो रहे हैं। हाँ। जो हम हर वीडियो में बोलते आ रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ा ज्यादा हो गया। अब ये टेरर और उसकी ये आईएसआई वो नंबर 1 एजेंसी वो गायब है, कर पा रही है, और उसकी नंबर 1 आदमी वो भी कुछ नहीं कर पा रही है। नहीं वो गायब है। आईएसआई जो है ना वहाँ की एजेंसी, वो अभी फिलहाल पाकिस्तान में नहीं है। ये 110% वही हमें लग रहा है कि वो नहीं है। और ये जो टेररिस्ट का नाम ले रहे हैं ना, वो टेररिस्ट भी नहीं है, वो अफगानिस्तान के टीटीपी वाले हैं। ये भी पक्का है और इसमें नाम आएगा। और इसका नाम अभी ये भी हमला फिजा खान कहाँ पे जोड़ेगी? भारत के साथ। रो ने करवाया है, ये करवाया, मोदी जी ने करवाया। चलो दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले आप दोस्तों चैनल पे पहली बार हो तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और नए हो तो भी आप शेयर कर जरूर से कीजिएगा। और दोस्तों, आपकी प्यारी सी जो कमेंट आती है ना, उससे हम बहुत हैप्पी होते हैं। प्लीज़ कमेंट कर दीजिए कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन पे मोटिवेशन मिलते रहे और आपके लिए हम नए नए वीडियो पाकिस्तान के रिलेटेड लाते रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। खैबर एजेंसी में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन के दौरान फायरिंग का तबादला हुआ। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर और 4 फौजी जवान शहीद हो गए हैं। बलूचिस्तान के इलाके पसनी से उमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। और उधर आज एक पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं, उनके साथ 2 और जवान जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और आपको पता है इन दिनों में पाक फौज के ऊपर और एयरफोर्स के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। हम एक बार फिर से देख रहे हैं कि एक बार फिर से वतन अजीज में दहशतगर्दी पनप रही है। सिर्फ 4 रोज में दहशतगर्द हमलों में 21 सिक्योरिटी एहलकार और 5 आम शहरी शहीद। हमारे दुश्मन एक बात जान लें, हमारे मुल्क में बदअमनी फैलाने वाले इन नासिर के साथ कोई रियायत ना पहले हुई थी और ना आइंदा होगी। खूनखार अस्करियत पसंदों ने खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब तीनों सूबों में पंजे गाड़ दिए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। इसकी वजूहात क्या है? क्या वाकई ऐसा है जो मुल्ला याकूब साहब का हमने एक बयान सुना था कि पाकिस्तान थोड़ा सा एहतियात करे रिफ्यूजीज के हवाले से? ये मेरे ख्याल में एक हफ्ते के अंदर कुछ चौथा 5वां ये अटैक है और 98% आपकी जो है दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। एक ऐसा हमला कर देती है कि जिससे मेरे ख्याल में सिक्योरिटी एजेंसीज हो या फिर बाकी लोग हो, वो मेरे ख्याल में उनके लिए हैरानगी भी होगी और परेशानी भी। इंडिया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है मिडल ईस्ट और यूरोप को, और हम आपस में ही लड़ाइयों से जो है वो नहीं हो रहे। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकवादियों का कहर एक बार फिर पाकिस्तानी सेना पर टूटा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सूबे के खैबर जिले के तेरा इलाके में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान पाकिस्तानी सेना का एक कर्नल और 3 सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तानी सेना की मीडिया शाखा अंतर सेवा जनसंपर्क ने एक बयान में बताया कि लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर और 3 सैनिक खुफिया जानकारी पर आधारित अभियान के दौरान मारे गए। बयान में कहा गया है कि अभियान के दौरान लेफ्टिनेंट कर्नल हैदर के नेतृत्व में पाकिस्तानी सेना के जवानों ने प्रभावी ढंग से आतंकवादियों को घेर लिया। ISPR के मुताबिक क्षेत्र में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आपको यहाँ बता दें कि यह पिछले 4 दिनों में चौथा बड़ा हमला है। पिछले कुछ महीनों में आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना पर लगातार हमले किए हैं, जिसमें दर्जनों की संख्या में सैनिक और अधिकारी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान के दक्षिणी पश्चिमी बलोचिस्तान प्रांत में शुक्रवार को आतंकवादियों ने पाकिस्तानी सेना की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया, जिसमें कम से कम 14 सैनिक मारे गए थे। मुल्क में बदअमनी और दहशतगर्दी एक बार फिर पनप रही है। बलूचिस्तान के इलाके पसनी से उमाड़ा जाने वाली सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियों पर दहशतगर्दों के हमले में 14 फौजी जवान शहीद हो गए। बुज़दिल दहशतगर्दों ने पसनी से उमाड़ा जाने वाली फोर्सेस की 2 गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया। अगले ही दिन पाकिस्तान एयरफोर्स ट्रेनिंग एयरबेस मियांवाली पर दहशतगर्दों के हमले को पाक फौज के जवानों ने नाकाम बना दिया और क्लियरेंस ऑपरेशन में तमाम 9 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। ये दोनों वाक़यात बताते हैं कि पुरअमन पाकिस्तान दुश्मन को कितनी तकलीफ पहुंचाता है। ये दोनों वाक़यात ये भी बताते हैं कि हमारे मुहाफिज हर वक्त हमारी और वतन अजीज की हिफाजत के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे दुश्मन एक बात जान लें,
हमारे मुल्क में बदअमनी फैलाने वाले इन नासिर के साथ कोई रियायत ना पहले हुई थी और ना आइंदा होगी। दहशतगर्दों का खात्मा होगा और जहां से उन्हें मदद मिल रही है उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। और जिस तरह माजी में भी हमने देखा कि दहशतगर्दों की जानिब से दुनिया के सबसे पुरअमन मजहब दीन इस्लाम का लिबादा ओढ़कर दहशतगर्दी की गई और सादा लोगों की जहनसाजी की गई और जिस तरह से ब्रेन वॉश करके खुद कुछ धमाके होते रहे, वो किसी सूरत भी दीन इस्लाम की तालीमात नहीं थी, क्योंकि हमारा प्यारा दीन इस्लाम ऐसा कोई दर्स नहीं देता जिससे निहत्ते और मासूम लोगों की जिंदगियों से खेला जाए। अब एक बार फिर से दहशतगर्दों ने इस्लाम के नाम पाकिस्तान पर वार करना शुरू कर दिया, लेकिन उलमाए दीन ने इस्लाम को हथियार बनाने वालों को बदतरीन गुनाहगार करार दिया है। ऑप्शंस के बावजूद मुल्क में दहशतगर्दी की एक बार फिर आग भड़क उठी है। खूनखार अस्करियत पसंदों ने खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब तीनों सूबों में पंजे गाड़ दिए हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस को चुन चुनकर निशाना बना रहे हैं। सिर्फ 4 रोज में दहशतगर्द हमलों में 21 सिक्योरिटी एहलकार और 5 आम शहरी शहीद, जबकि जवाबी कार्रवाई में 13 जंगजू भी जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। आज के पीके के जिला वादी तीरा में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में कर्नल समेत 4 फौजी जवान जामे शहादत नोश कर गए, जबकि 3 दहशतगर्द भी मारे गए। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद हसन हैदर, नायक खुशदिल खान और रफीक खान लॉन्स नायक अब्दुल कादिर वतन पर कुर्बान हो चुके हैं। दहशतगर्दों ने एक दिन पहले डेरा इस्माइल खान में भारी हथियारों के साथ पुलिस की 2 चौकियों पर हमला किया। तवील फायरिंग के तबादले में 2 एहलकार जख्मी हुए। इससे पहले भी डेरा इस्माइल खान में पुलिस गाड़ी के करीब खौफनाक धमाका हुआ था, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बाक हुए, जबकि 22 अफराद जख्मी हुए थे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस दौरान डेरा इस्माइल खान और लकी मरवत में 2 दहशतगर्दों को भी मौत के घाट उतार दिया था। शिद्दत पसंदों ने 2 रोज पहले यानी 4 नवंबर को मियांवाली में एयरफोर्स के ट्रेनिंग एयरबेस पर भी हमले की कोशिश की। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने बराबर कार्रवाई करते हुए हमला नाकाम बना दिया और क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान तमाम के तमाम 9 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ताहम झड़प के दौरान ग्राउंड किए गए 3 गैर फौल तैयारों को कुछ नुकसान पहुंचा। इस तरह 3 नवंबर को बलोचिस्तान में भी दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज को 2 गाड़ियों को घात लगाकर निशाना बनाया गया, जिसमें 14 फौजी जवान जामे शहादत नोश कर गए। खबरसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक दहशतगर्द ग्रुप तहरीक जिहाद पाकिस्तान TJP के तर्जुमान ने PF बेस पर हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। और उधर आज एक पाकिस्तान के सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं उनके साथ 2 और जवान जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है। और आपको पता है इन दिनों में पाक फौज के ऊपर और एयरफोर्स के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं। दूसरी तरफ आपको पता है कि अफ़गान महाजरीन को जो है इल्लीगल अफ़गान महाजरीन को निकाला जा रहा है। पाकिस्तान जो है वो कह रहा है कि ये जो अमेरिका का असला छोड़ गए थे अफ़गानिस्तान में, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रहा है। तार साहब, आपको क्या लग रहा है कि इंडिया कॉरिडोर डेवलप कर रहा है, कनेक्टिविटी दे रहा है मिडल ईस्ट और यूरोप को, और हम आपस में ही लड़ाइयों से जो है वो नहीं हो रहे, और इंटरनल आपको पता है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी वो तो है ही है। आप ये जो नई डायमेंशन आ रही है कि दहशतगर्दी की लहर जो है, इसको कैसे देखते हैं? क्या ये पाकिस्तान की वो जो हमने बात की थी कि 50 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट के हवाले से उसको रोक सकती है? क्या सिनेरियो आप देखते हैं विद दिस न्यू दहशतगर्दी की वेव? क्योंकि कहा जाता है कि इलेक्शंस तक ये चलेगी। कई लोगों इसको समझते हैं कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए और एक वीक स्टेट शो करने के लिए दे कैन प्रोलॉन्ग इट इलेक्शन तक। आप इसको कैसे देखते हैं तार साहब? चीमा साहब, ये दहशतगर्दी ना पहली दफा हुई है ना आखिरी दफा होनी है। ये भी मैं जो अगर इसके आप हिस्ट्री पढ़ें तो उसमें अब ये जो आज आप अटैक की बात कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल में 1 हफ्ते के अंदर कुछ 4था-5वां ये अटैक है और 98% आपकी जो है दहशतगर्दी बढ़ चुकी है। और दूसरा जो मसला है आपका, जो इस वक्त सख्त मसला है आपकी इकानमी का, वो डायरेक्टली रिलेटेड टू दिस टेररिज्म, कि जहां पे जंग होगी, वहां पे जहां बम फट रहे होंगे, वहां इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? वहां से कारोबार हकीकतन जहां 2 शख्स लड़ रहे होते हैं, जहां जंग होती है, बिजनेसमैन वहां से पैसा लेकर भागते हैं, आते नहीं। तो यही तो प्रॉब्लम है पाकिस्तानियों आपकी। और अभी जो भी पाकिस्तानियों आपके साथ हो रहा है, तो दुनिया को दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि दुनिया आपको एक ही आंसर देगी।
वो आंसर यही देगी कि घर में सांप पालोगे ना तो आपको ही डसेगा, और ये आपके सारे के सारे जो कुकर्म है उसकी सजा है। और जो डॉक्टर साहिबा को बहुत बहुत दुख हो रहा था ना, बहुत 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 दुख हो रहा है, बहुत दुख हो रहा था उसको। तो दुख अभी आप थोड़ा संभाल के रखो, अभी और दुख होने वाला है, क्योंकि आपके जो आतंकियों ने भारत में आगे जो किया था ना, ये सारी सजाएं आपको मिल रही है। तभी तो ये मतलब उछल कर न्यूज पढ़ती थी, और उछल कर सबका मतलब उनके लोगों ये सब कर रहे थे, उसका साथ देती थी। उसकी कुर्सी है ना वो नहीं संभल पा रही थी डॉक्टर साहिबा की। तो ये तो देखो तो बहुत बुरा लग रहा है उसको। करो अब गजवा हिंद, आओ गजवा हिंद करने के लिए, और एक बार आओ। हर बार बोलते हो ना हम गजवा हिंद करेंगे, ये करेंगे। आपकी औकात जो है ना पाकिस्तानियों, ये औकात को पूरी दुनिया समझ चुकी है, आप खुद नहीं समझ पा रहे। और अब तो खुद के लोग ही खुद को मतलब सबको मार रहे हैं। ये एक नया ग्रुप आ गया, तहरीके जिसके पास पाकिस्तान। ये नहीं, ये प्रॉब्लम यही है, पैसा नहीं होता है ना तब ये सब कुछ होता है। हाँ, सब अंदर ही लड़ते हैं, बोलते हैं ना वो लोग। और ये हमने भारत में भी देखा है, जो फैमिली में कमाई कम होती है, लोग ज्यादा होते हैं, तब छोटे मोटे झगड़े होते हैं, हमने देखे हैं। तो ये जो झगड़ा है ना अब पाकिस्तान ये खुद के लोग ही कर रहे हैं, और खुद के लोग यानी कि टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान। और एक नया ग्रुप है जिहाद। हाँ, ये तो तहरीके जिहाद पाकिस्तान, ये नया वो भी वो नया ग्रुप नहीं, वो है। सिर्फ नामकरण चेंज किया गया है, वो ग्रुप वही है। मतलब जो आतंकी ग्रुप जो थे, जो हमारा सबसे बड़ा मशहूर अजहद वोजर आतंकी थे हमारे भारत के, ये आतंकियों के अंदर अब खुद पड़ी है, और वो लोग थोड़े अलग हो, लेकिन है सभी वही के वही। वैसा ही मतलब जिसको पाला उसने भी मतलब वो लात मार दी, ऐसा है। तो और थोड़ी बहुत कमी रह जाएगी। तो अब सबसे देखो ये होगा ना तो बेनिफिट हो जाएगा बलूचिस्तान, और सबसे अच्छा है कि बलूचिस्तान को थोड़े समय तक शांति मिल जाएगी, वो शांति से जी पाएंगे इन जिहादियों की वजह से। क्योंकि पाकिस्तान में जिहाद, जो बच्चा पैदा होता है ना वो भी एक जिहादी होता है। वो गलसूथी में उसको जिहादी पिलाते हैं। हाँ, जिहाद, क्योंकि जैसे ही थोड़ा समझ उसको जबान आ जाएगी ना तो तुरंत वो कोई मौलाना आ जाएंगे और बोल देंगे उसको हमारे पास भेज दो, हम उसको जिहाद का ज्ञान देंगे, हम गजवा हिंद करेंगे। और आते हैं बॉर्डर के इस पार तुरंत ठपका देते हैं। एक दो बार गलती भारत से बड़ी हो गई, अदरवाइज 9/11 का जो हुआ वो नहीं होता, उसमें ही थोड़ी बहुत गलती हो गई थी। अदरवाइज अब देखो पाकिस्तान को हमारी सरकार ने भी बोल दिया है ना कि इनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 3 साल लगेगा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो यही हो रहा है पाकिस्तान के साथ, और कुछ नया नहीं है। और सबसे नया यही है कि इस साल यानी 2023 अभी खत्म होने को 1 महीना और बाकी है, तब तक पाकिस्तान में अब तक के रिकॉर्ड ब्रेक हमले हुए अब तक। और ये जो उसके कमर जी में बोल रहे थे कि ये सब मतलब इलेक्शन होगा तब तक तो हो गए, मतलब ये लोग क्या वो भी इलेक्शन जीतने के लिए भी मतलब दुनिया को दिखाने के लिए ये इलेक्शन वाला कांड तो हो सकता है थोड़ा बहुत, बट सबसे बड़ा कांड मैं बताऊं तो ये है अफगानिस्तान का। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान के जितने भी वहां पे लोग रहते थे उन लोगों को पाकिस्तान वालों ने निकाल दिया है। तो अफगानिस्तान, बाकी जो लोग कंट्री जो होते हैं वो धमकी देते हैं, समझ में आता है कि उनके साथ जो ट्रेड चल रहा है वो ट्रेड खत्म कर देगा। जब टीटीपी धमकी देता है ना तभी ट्रेड की बात नहीं होती, तभी बम बारूद गोले वही बात होती। तो ये पाकिस्तान को समझने में थोड़ी देर लगी, लेकिन ठिकाने पर लाएगी टीटीपी। तो ये टीटीपी करती है और कोई नहीं। तो यही होता है। तो पाकिस्तानियों, आपके साथ जो हो रहा है वो आप भुगतो। वीडियो को हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे फिलहाल विदाई लेते हैं। आप खुश रहिए। हमारे देश में दिवाली का त्योहार बहुत नज़दीक है, बहुत सारे लोग जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं दिवाली की, मिठाइयों की, कपड़े और व्हीकल शॉपिंग, जो भी है आप शॉपिंग करो, जलसा करो, मजा करो, और पाकिस्तान ने मरवाएगी। दैट्स इट। तो फिलहाल यहाँ पे समाप्त करते हैं, आपसे विदाई लेते हैं। मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।